हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, माय नेम इज़ किरत चौहान। गए यहाँ पे हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य हिंदी की जो अभी लेटेस्ट बुक है, फिलहाल वही चल रही है। बहुत बच्चों ने पूछा कि क्या 2022 है, तो गाइस जो लेटेस्ट है अभी मेरे पास वही है, तो उसी की वीडियो चल रही है यहाँ पे। और गाइस एक चीज़ और अभी, हाँ चलिए फिर क्या है कि अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 24 जो कि है समास। आज करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2, यानी कि दो पार्ट में ये जो है चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो अब हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं इंडेक्स, फिर बढ़ते हैं आगे। तो गाइस यहाँ पे आप इंडेक्स देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है और अभी जो हम पहुँच गए चैप्टर नंबर 24 यानी कि समास पे पहुँच चुके हैं। एंड आगे बढ़ते हैं, बाकी भी आप चैप्टर्स देख सकते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और गाइज अगर आपको घटना चक्र के अन्य सब्जेक्ट यानी कि मतलब इसकी दूसरे सब्जेक्ट्स अगर आपको पढ़ने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आपको फिज़िक्स मिल जाएगी, जैसे आपको ज्योग्राफी मिल जाएगी, आपको पॉलिटी मिल जाएगी, आपको हिस्ट्री के 2 पार्ट्स मिल जाएंगे, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री हो चुकी है, मॉडर्न हिस्ट्री हो चुकी है। तो इस तरह से आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और चलिए फिर अब क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो गैस ये रहा हमारा चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 24 अभी करने जा रहे हैं, हम समास करने जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ लिखा है परिभाषा, आइए समझते हैं। इसमें लिखा है समास का अर्थ क्या है। तो समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, आइए इसकी व्याख्या देखिए पहले। तो इसमें लिखा है समास के पदों यानी कि समासिक पदों को अलग करने को क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं, ठीक है। तो विग्रह कहते हैं, जैसे जैसे इसने कहा पीताम्बर है, तो पीताम्बर क्या है, एक समास है। अब हम इसका विग्रह करेंगे यानी इसके पदों को अलग करेंगे। तो पीताम्बर यानी कि पीत के अंबर जिसका, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका विग्रह हो गया। आइए आइए अब देखते हैं समास के भेद, ठीक है। तो अब अव्ययी भाव समास, तो यहाँ पे लिखा है प्रत्यंग के समास का उदाहरण है प्रत्यंग। चलिए यहाँ देखते हैं पहले व्याख्या। तो इसने कहा प्रत्यंग का समास विग्रह है, ठीक है। क्या है, प्रति प्लस अंग, मतलब जो प्रत्यंग है वो समास है, इसका विग्रह क्या हो गया, प्रति प्लस अंग, ठीक है। फिर इसने कहा इसमें जो है अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है आमरण में कौन सा समास है। तो कैसे यहाँ लिखा है आमरण शब्द का समास विग्रह क्या है, मरण तक है, ठीक है। इसमें अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, और जिसमें क्या है, उपसर्ग भी सम्मिलित है, ठीक है। उपसर्ग भी सम्मिलित होता है। और यहाँ लिखा है यथाविधि में कौन सा समास है। तो कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं गाइस। यहाँ देखिए क्या लिखा है, यथाविधि का समास विग्रह क्या होता है, विधि के अनुसार। यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्राह क्या होता है, अव्यय होता है, और उस पद का क्या है, प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वह सदैव क्या है, समास रहता है। उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे लिखा है यथाशक्ति हो गया, या प्रतिदिन हो गया, यथाशीघ्र हो गया, आजीवन हो गया, ठीक है, इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है निम्न में कौन सा जो है अव्ययी भाव समास नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, देख लेते हैं। यहाँ लिखा है यथार प्रतिमास, फिर है आयव्यय, यहाँ पे लिखा है प्रतिदिन। तो कौन सा, इसने कहा नहीं है, तो इसने कहा आयव्यय नहीं। आयव्यय में अव्यय भाव समास नहीं है, इसमें क्या है, द्वंद्व समास है, ठीक है। कौन सा है, द्वंद्व है, और आयव्यय का जो है विच्छेद क्या है, आय और व्यय होगा। और इस योजक चिन्ह यानी कि ये माइनस का चिन्ह है, योजक चिन्ह, ठीक है, द्वारा जुड़ा है। कौन से चिन्ह द्वारा, योजक, हाँ सॉरी माइनस नहीं है, ये जो बीच में चिन्ह होता है ना, उसे योजक चिन्ह कहते हैं। अब इसमें लिखा है अनुरूप में कौन सा समास है, अनुरूप में तो यहाँ पे है अव्ययी भाव समास है। आइए थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। इसमें लिखा है जिस समास में पहला पद क्या है, प्रधान हो, और सामासिक पद या फिर समास पद क्या है, अव्यय हो, वहाँ क्या है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यहाँ, जैसे इसमें लिखा है समास लिखे, यहाँ लिखा है अनुरूप लिखा है, तो मतलब अनुरूप का क्या विग्रह होगा, मतलब इस समास का विग्रह क्या होगा, जैसा रूप है वैसा। फिर है अनुकृति है, मतलब जैसी कृति है वैसी। फिर लिखा है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। फिर लिखा है यथा स्थान, यानी कि जो स्थान निर्धारित है। फिर लिखा है यथोचित, मतलब जैसा उचित है वैसा। आमरण यानी कि मरण तक। फिर लिखा है आजीवन, जीवन भर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है अनुसार, यानी कि जैसा सार है वैसा। फिर है अपादमस्तक, ठीक है। तो यहाँ लिखा है पैरों से लेकर क्या है, मस्तक तक, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है प्रतिदिन, यानी कि हर दिन, प्रति क्षण, हर क्षण, प्रत्येक, हर एक। फिर है
आकंठ यानी कि कंठ तक। आगे बढ़ते गाइस यहाँ पे। फिर यहाँ लिखा है यहाँ लिखा है यावत जीवन यानी कि जब तक, यावत यानी कि जीवन है। फिर लिखा है यथा विधि यानी कि जैसी विधि निर्धारित है। यथा साध्य यानी कि जितना साध्य जितना साधा जा सके। फिर लिखा है आजन्म यानी कि जन्म से या जन्म भर। फिर लिखा है आजन्म शब्द में क्या है, समास कौन सा है। आप अभी हमने देखा अव्ययी भाव समास है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिखा है प्रश्न 7 की व्याख्या, मतलब अभी हमने ऊपर ही देखा था। फिर यहाँ पे लिखा है यथाशक्ति में कौन सा समास है, ये भी हम देख चुके हैं कौन सा है, अभी हमने ऊपर देख लिया। फिर लिखा है प्रतिदिन में समास, अभी ये भी हमने देख लिया, सब यही लिखा है गाइस, इसमें कौन सा अव्ययी भाव समास ही है। फिर लिखा है भीष्म पितामह ने आजीवन शादी कर अपने तो भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था। ठीक है, रेखांकित शब्द का क्या होगा समास हमें पता है। आजीवन का समास क्या है, अव्ययीभाव समास है। तो इसका जो विग्रह है यानी कि जीवन भर होगा। अव्ययीभाव समास में जो है पूर्व पद की प्रधानता होती है और जो समासिक पद होता है वो क्या होता है, अव्यय होता है। फिर इसमें लिखा है यथा संभव में कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास है। और यथा संभव यानी कि समास विग्रह क्या होगा, संभावना के अनुसार में अव्ययीभाव समास है। ठीक है, और जिस समास में पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, और सामासिक पद क्या होता है, अव्यय हो, और उसे क्या बोलते हैं हम, अव्ययीभाव समास कहते हैं। फिर लिखा है जिस समास का जो है पूर्व पद पहला पद यानी कि प्रधान हो, और उसे कौन सा जो है समास कहा जाता है, तो हमने कहा अगर पहला पद समास है तो वो होता है अव्ययीभाव समास। तो यहाँ पे आई थिंक आंसर नहीं है, ये भी हाँ। तो इसमें उपरोक्त प्रश्नों की व्याख्या देखिए, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया अव्ययीभाव समास हो गया। अब इसमें लिखा है प्रतिमान में समास होता है, कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है आपका लिखा है रातों रात शब्द में समास बताना है, तो इसमें है अव्ययीभाव समास। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो रातों रात मतलब रात ही रात में अव्ययीभाव समास है जिस समास का प्रथम पद जो है अव्यय हो और कोई उपसर्ग हो अथवा पुनरुक्ति सूचक हो, वहाँ पर क्या है अव्ययीभाव समास जो है आपका होता है। फिर लिखा है अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा है, यहाँ लिखा है पलपल, पलपल में अव्ययीभाव समास है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है सरासर में कौन सा समास है, तो गाइस वही हमारा आंसर है, अव्ययीभाव समास है। फिर लिखा है चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में जो है मान्य समास है, कौन सा है आपका अव्ययीभाव समास है। आगे देखते हैं यहाँ पे व्याख्या क्या है। लिखा है यदि एक समस्त पद में अनेक समास वाले पदों का मेल हो तो अलग अलग या एक साथ भी जो है विग्रह हो जा सकता है, जैसे कि क्या लिखा है चक्रपाणी दर्शनार्थ, चक्र है पाणी में जिसका, चक्रपाणी मतलब बहुव्रीहि समास। फिर दर्शन के अर्थ में क्या है, दर्शनार्थ, इसमें लिखा है अव्ययीभाव समास है चक्रपाणी के दर्शनार्थ, यहाँ चक्रपाणी दर्शनार्थ। अव्ययीभाव समास इसमें लिखा है समूचा पद जो है क्रिया विशेषण अव्यय है और इसलिए क्या है अव्ययीभाव समास है। एक साथ विग्रह इस तरह होगा, क्या होगा, चक्र है पाणी में जिसके उसके दर्शन के अर्थात, यानी इसका अर्थ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है धीरे धीरे का समास क्या हो गया, ये हो गया अव्ययीभाव समास हो गया। ठीक है, और इसमें लिखा है वास्तव में ये जो है क्रिया विशेषण अव्यय का काम करता है, अर्थात क्रिया की विशेषता बताता है, पहले खंड की प्रधानता होती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखें, उदाहरण स्वरूप देखिए तो भरपेट में अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास के कुछ जो है उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे कि अनजाने हो गया, दिनों दिन हो गया, रातों रात, कानों कान, हाथों हाथ, बीचों बीच और धीरे धीरे हो गया इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है समास बताइए भरपेट, भरपेट का अभी हमने देखा गया इस अव्ययीभाव समास है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो विग्रह करते हैं ना तो होता है पेट भर। ओके, अब लिखा है कौन सा शब्द जो है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे आपका आमरण, आमरण का मतलब होता है मरण तक, और नवग्रह में क्या है द्विगु समास, और महात्मा में कर्मधार्य समास है। फिर लिखा है निर्विवाद में समास बताना है, तो यहाँ पे है अव्ययीभाव समास है और इसका जो विग्रह करेंगे तो क्या है बिना विवाद हो जाएगा, बिना विवाद का। ओके, ये पुस्तक भी क्या है हाथों हाथ बिक गई, तो ये भी आपका कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है, हाथों हाथ। राइट, तो इसमें क्या है अव्ययीभाव समास का अर्थ क्या होता है, अव्यय हो जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन पूरी तरह क्या है तत्पुरुष समास से संबंधित है, तो गाइस यहाँ पे हमारा आंसर है सी, यानी कि इसमें लिखा है इसमें प्रायः
उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा उत्तर पद? ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है तत्पुरुष समास में प्रायः उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। इस समास के समस्त पद में द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति का लोप होता है। जैसे इसमें लिखा है ग्रहागत, ग्रह को आगत। ओके, चलिए आगे बढ़ते। इसमें लिखा है आप बीती शब्द में समास कौन सा है? ये वही है, तत्पुरुष समास है। आइए समझें, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए, आप बीती शब्द में तत्पुरुष समास है और ये अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। आप बीती का समास वगैरह क्या है? आप यानी कि खुद पर बीती। ठीक है, अब तत्पुरुष समास का क्या है? उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान होता है। फिर इसमें लिखा है अधिकरण तत्पुरुष समास के समस्त पद का विग्रह करने पर पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य में मध्य क्या है? में या पर विभक्ति चिन्ह का क्या होता है? प्रयोग होता है। ठीक है, तो गाइस ओके, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें लिखा है मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह। तो यहाँ पे माल के लिए गाड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं इसकी। देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है माल के लिए गाड़ी। ओके, तो मालगाड़ी संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। यहाँ पर के लिए कारक चिन्ह का लोप पाया जाता है, वहाँ संप्रदान तत्पुरुष होता है। ठीक है, अब इसमें लिखा है लक्ष्य भ्रष्ट। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्य भ्रष्ट में समास बताना है। तो यहाँ लिखा है अपदान तत्पुरुष। ओके, यहाँ लिखा है कि ये क्या है? अपदान तत्पुरुष समास है और जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद गौण हो, ठीक है, एवं से चिन्ह का लोप हो, अपदान तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे भयभीत, तो यानी कि भय से भीत, और लक्ष्य भ्रष्ट यानी कि लक्ष्य से भ्रष्ट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है आपका ऋण मुक्ति यानी कि ऋण से मुक्ति। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है तुलसी कृत में कौन सा समास है? तो गाइस तत्पुरुष समास है। आइए इसकी व्याख्या देखिए। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तुलसी कृत की समास का उदाहरण है। ठीक है, इसी समास का उदाहरण है और यह क्या है? यह करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट में है रथ चालक का सामासिक विग्रह क्या होगा? तो गाइस रथ को चलाने वाला, रथ चालक। राइट, यहाँ लिखा है, यहाँ पर दो पदों के मध्य क्या है? कर्म कारक और को छिपा होता है, वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होता है। को कर्म तत्कारक विभक्ति भी कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं, यहाँ लिखा है रथ चालक यानी कि रथ को चलाने वाला। फेस में लिखा है माखन चोर यानी कि माखन को चुराने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते। इसमें लिखा है सेना नायक में समास बताना है। तो यह है तत्पुरुष। सेना नायक में तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह क्या होगा? सेना का नायक, और यह संबंध, ये जो है संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, यहाँ पे लिखा है राजकुमार में कौन सा समास है? तो गाइस राजकुमार में लिखा है तत्पुरुष समास है। आइए देखें, तो लिखा है जिस समास का उत्तर जो है अंतिम पद जो है प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। राजकुमार में जो है तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह क्या है? राजा का कुमार। फिर तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। तो माखन चोर अभी हमने देखा, गगन चुंबी होता है। फिर है आपका स्वर्ण प्राप्त हो गया, स्वर्ग पर शोकाकुल, शोकग्रस्त, देशभक्ति, गंगाजल, लोकनायक, वीरपुत्र, सूर्योदय, ग्रामवास आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है देशभक्ति में समास है। तो कौन सा है? तत्पुरुष समास है। फिर लिखा है तत्पुरुष समास में अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है। इस समास में प्रायः दो पद संज्ञा या पहला पद संज्ञा और दूसरा पद क्या है? विशेषण होता है। जैसे बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, विद्यालय तो विद्या के लिए आलय, फिर रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर, फिर लिखा है हथकड़ी यानी कि हाथ के लिए कड़ी। आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? तो गाइस हमारा आंसर यहाँ पे है आशातीत। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है आशातीत में तत्पुरुष समास है। ये अपदान तत्पुरुष के अंतर्गत आता है जिसका विग्रह क्या है? आशा से अतीत। आशा से अतीत है। फिर है आजन्म में अव्ययी भाव समास है। शीतोष्ण में क्या है? कर्म धारण समास है। इसका विग्रह क्या है? शीत और उष्ण है जो है तथा जो है
अष्टाध्यायी में क्या है, द्विगु समाज। कौन सा है, द्विगु समास। फिर लिखा है जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत आता है, तो किस में आता है, संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत। चलिए यहाँ पे यह संबंध तत्पुरुष, इसमें कुछ नहीं है, इसका विग्रह है आपका जन का तंत्र, ठीक है, जनतंत्र। फिर इसमें लिखा है रसोई घर में कौन सा समास है, गाइस अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, तत्पुरुष है रसोई घर में, ठीक है। तो हाँ, तो इसमें मतलब इसका विग्रह क्या है, रसोई के लिए घर हो गया, जिसमें चतुर्थ तत्पुरुष समास है। और जिस समास का वही बात है कि उत्तर पद जो है आपका प्रधान होता है, पूर्व पद गौड़ होता है, ठीक है, तो वो तत्पुरुष समास कहते हैं उसे। अब लिखा है ऋण मुक्ति, ऋण मुक्ति में कौन सा समास है, तो गाइस अपादान तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब इसका विग्रह की बात करें तो ऋण से मुक्ति हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेत्रहीन, नेत्रहीन में आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है इस करण, सॉरी, ये जो है करण तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। नेत्रहीन का अगर विग्रह की बात करें तो नेत्र से हीन होता है। चलिए किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है इसमें, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो एक हो गया विश्व विख्यात हो गया, फिर है आश्चर्यचकित हो गया, हिमपात, इन सब में तो है लेकिन विषधर में नहीं है। तो गाइस यहाँ लिखा है विश्व विख्यात का समास विग्रह अगर हम करते हैं तो विश्व में विख्यात हो गया। फिर आश्चर्यचकित का करते हैं तो आश्चर्य से चकित हो गया। फिर हिमपात का अगर हम करते हैं तो हिम का पात हो गया। और ये सारे क्या है आपके तत्पुरुष समास है। जबकि अगर हम बात करें विषधर की तो ये बहुव्रीहि समास है और इसका विग्रह करते हैं तो विष को धारण करने वाला या फिर हो जाएगा सांप, अर्थात सांप होता है, ठीक है। फिर लिखा है उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए, उपयुक्त समास चिन्हित करना है। तो यानी कि यहाँ पे लिखा है पथ भ्रष्ट के लिए कौन सा है, तो ऐसे अभी हम पढ़ चुके हैं ऊपर, तो इसके लिए है तत्पुरुष। चलिए इसमें लिखा है पथ, तो इसमें है तत्पुरुष समास है गाइस, और ये अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। यहाँ समास के पूर्व पद में अपादान की विभक्ति अर्थात से विलग का भाव हो, यहाँ क्या है अपादान तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट में है, इसमें लिखा है अधोलिखित शब्द में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है, यानी कि यहाँ पे है पराधीन। बाकी कौन कौन से, मुनिवर है, सुसंग है, दत्त चित्त है, तो पराधीन, तो हमारा आंसर हो गया पराधीन। और इसके विग्रह की अगर हम बात करें, पर दूसरे के अधीन, मतलब पर मतलब दूसरा, तो पर के अधीन या दूसरे के अधीन, तो ये जो है संबंध कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो यहाँ लिखा है राजपुत्र में समास की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है राजपुत्र में है तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो इसका विग्रह अगर हम करें तो राजा का पुत्र हो गया, या राजा तथा पुत्र दो पदों के योग के कारक का है, ठीक है। और इसमें लिखा है योगदान में कौन सा समास है, तो गाइस यहाँ पे है तत्पुरुष समास। इसका विग्रह करें तो योग का दान हो गया, योगदान, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ध्यान मग्न, तो ध्यान मग्न में कौन सा है, तत्पुरुष समास है, और इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो ध्यान में मग्न हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, तो गाइस यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है आपका पुरुषोत्तम लिखा है, कुलश्रेष्ठ लिखा है, देशाटन लिखा है, धर्मभ्रष्ट लिखा है, तो हमारा आंसर है धर्मभ्रष्ट। तो धर्मभ्रष्ट यानी कि धर्म से भ्रष्ट में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, बल्कि क्या है अपदान तत्पुरुष समास है। फिर है इसमें लिखा है पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ में अधिकरण तत्पुरुष समास है, और इसमें लिखा है तत्पुरुष समास में क्या है अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास, ठीक है। और जो प्रथम पद होता है वो होता है गौण, और लिखा है इस समास में सामान्यतः प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेषण होता है। पहले पद में द्वितीय से जो है सप्तमी कारक तक जो है विभक्ति का लोप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है मुंह तोड़ शब्द में समास है, कौन सा समास है गाइस, इसमें है तत्पुरुष समास है, और इसके विग्रह की अगर हम बात करें तो मुंह को तोड़ने वाला हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग फटाफट। तो गाइस यहाँ लिखा है पर्णकुटी शब्द में समास बताना है, तो वो हो गया आपका कर्ण तत्पुरुष समास हो गया, और इसका विग्रह हो गया कर्ण से बनी कुटी। नेक्स्ट में लिखा है युद्ध में स्थिर रहने वाला
किस समास का विग्रह है, तो ये किस समास का विग्रह है, तो ये है अलुक तत्पुरुष का विग्रह है, मतलब इस समास का विग्रह है। और इसमें लिखा है जब तत्पुरुष समास में पूर्व पद की जो है विभक्ति का लोप ना हो तो उस समय क्या है, अलुक तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है बैलगाड़ी में समास कौन सा है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है। बैलगाड़ी का समास विग्रह की अगर हम बात करें तो होता है बैल की गाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है, तो गाइस तत्पुरुष समास है, और इसकी विग्रह की बात करें देश के लिए भक्ति हो गया। और लिखा है इसमें तत्पुरुष समास का एक क्या है, उपभेद संप्रदान तत्पुरुष समास है, समास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है गौशाला, गौशाला में कौन सा समास है, तो ये हो गया आपका तत्पुरुष समास हो गया। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। गौशाला में तत्पुरुष समास है, ये चतुर्थी तत्पुरुष मतलब संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। इसका विग्रह गौ के लिए शाला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। ठीक है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, तो यहाँ हो गया तत्पुरुष समास है, कुछ नया नहीं है। ओके, तो इसमें क्या है, गंगा तट का समास विग्रह है गंगा का तट, और इसमें समास हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। फिर हाँ एक चीज, तो गाइस इसमें क्या है, इसमें जो है तत्पुरुष समास का जो भेद संबंध तत्पुरुष है। कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष समास है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कठपुतली में कौन सा समास है, तो यहाँ संबंध तत्पुरुष समास है। इसमें लिखा है तत्पुरुष समास 6 के 6 भेद है। गाइस ये जो व्याख्या है ये पहले होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। चलो आ गई तो आ गई। तो इसमें 6 भेद होते हैं, तो याद रखिएगा। एक हो गया कर्म तत्पुरुष हो गया, करण तत्पुरुष हो गया, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, और फिर यहाँ पे हो गया संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समासी हो गया। 6 टाइप के। फिर कठपुतली यानी कि काठ प्लस पुतली का विग्रह क्या होता है, काठ की पुतली। इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। कौन सा वाला है गाइस, यहाँ पे संबंध, दिस वन। चलिए आगे बढ़ते। यहाँ लिखा है वाच, हाँ तो वाचस्पति के समास के का जो है समस्त पद है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अलुक तत्पुरुष का। अब यहाँ लिखा है मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत है। रेखांकित शब्द में कौन सा, वही है गाइस, कौन सा है, तत्पुरुष समास है। तो गगनचुंबी का अगर विग्रह करें तो यहाँ लिखा है गगन को चूमने वाला। फिर इसमें लिखा है शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में क्या है, पीताम्बर धारण करने आते है। तो इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है, तो किसमें, यहाँ पे है शास्त्र प्रवीण में है। ठीक है, यानी इसका क्या है, विग्रह क्या हुआ, शास्त्र में प्रवीण हो गया, और इस समास में क्या है, उत्तर पद क्या हो गया, प्रधान है। तो पीताम्बर में क्या है, बहुव्रीहि, और क्या है, कर्मधार्य, दोनों समास है। पीत है अंबर, जो इस विग्रह से जो है कर्मधार्य समास है। और इसमें लिखा है सदगति शब्द में क्या है, समास होगा, कौन सा है, कर्मधार्य समास है। ठीक है, फिर सदगति मरने के बाद अच्छे लोक में जाना। ठीक है, तो ये जो है कर्मधार्य समास है। इसमें जो है पूर्व पद और उत्तर पद जो है के मध्य विशेषण विशेषण अथवा उपमेय अपमान संबंध आता है। यह सद विशेषण और गति विशेष्य है। ठीक है, यहाँ विशेषण विशेष है। ठीक है, तो यह जो है कर्मधार्य समास का उदाहरण है। फिर इसमें लिखा है मन माना में कौन सा समास है, तो कौन सा है, तत्पुरुष समास है। चलिए गाइस थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे, वीडियो को खत्म करेंगे, अभी तो चलेगी वीडियो। इसमें लिखा है करण तत्पुरुष समास में करण कारक के चिन्ह से के द्वारा के लोप से बनने वाला समास इस प्रकार है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, समास लिखा है, यहाँ हो गया विग्रह। तो देखिए यहाँ पे लिखा है तुलसी कृत, यानी कि तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत। चलिए और देख लेते हैं। यहाँ लिखा है अकाल पीड़ित, यानी कि अकाल से पीड़ित। फिर लिखा है कष्ट साध, यानी कष्ट से साध। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। फिर है गुण युक्त, यानी कि गुण से युक्त। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ। फिर लिखा है मद माता, तो मद माता का हो गया मद से मत हुआ। फिर लिखा है मन गढ़त, यानी कि मन से गढ़ा हुआ। प्रकाश युक्त, यानी प्रकाश से युक्त। मन माना, मन से माना हुआ। शोकाकुल, यानी कि शोक से आकुल। फिर है मदांध, यानी कि मद से अंधा। फिर यहाँ लिखा है सिंह द्वार शब्द में समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। और गैस यहाँ लिखा है सिंह द्वार के लिए महल आदि का बड़ा फाटक। ठीक है,
मतलब इसका विग्रह। तो ये जो है आपका तत्पुरुष समास है और सिंह द्वार का समास विग्रह सिंह सॉरी तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि सिंह की मूर्ति वाला दरवाजा, मतलब वही मतलब है। फिर इसमें लिखा है मद माता में कौन सा समास है, तो गाइस तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है शोकाकुल में समास कौन सा है, तो गाइस इसमें कौन सा है, तत्पुरुष समास है, शोक से आकुल। फिर लिखा है अकाल पीड़ित में समास की अगर बात करें तो तत्पुरुष समास है तो अकाल पीड़ित यानी कि अकाल से पीड़ित। फिर लिखा है निम्नलिखित में तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तरफा, धनंजय, वक्रकुंड और यहाँ लिखा है आत्मनिर्भय। तो आत्मनिर्भय में जो है तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह अपने आप पर निर्भर होता है। फिर लिखा है एक तरफा में क्या है, द्विगु समास है। फिर धनंजय में कर्मधारय अथवा बहुव्रीहि समास। फिर है वक्रकुंड में बहुव्रीहि समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है वनवासी शब्द में समास की बात करें तो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास हो गया। वनवासी शब्द में क्या है, तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह की बात करें तो वन का वासी होता है और जो क्या है संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। फिर इसमें लिखा है कर्मधारय समास। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि मृगनयन में कर्मधारय समास है। अब देखिए इसका विग्रह की बात करें तो मृग के सादृश्य नयन, इसमें मतलब सादृश्य मतलब मृग के जैसे नयन, तो इसमें जो है कर्मधारय समास है। फिर कर्मधारय समास में सामान्यतः एक पद क्या है विशेषण और दूसरा होता है विशेष्य। लिखा है पीताम्बर में कौन सा समास है, तो वैसे यहाँ पे आंसर में तो लिखा है दो, यानी कि सी एन डी। तो ये कर्मधारय भी है, बहुव्रीहि भी है। ठीक है, तो बहुत बड़ी व्याख्या है इसकी, देख लेते हैं। तो पीताम्बर में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास है। जब पीताम्बर का विग्रह जो है पीत है अंबर जो के रूप में है तो इसका कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। जब पीताम्बर का विग्रह पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण के रूप में है तो ये है बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो इसमें लिखा है विकल्प 2 हो गए, यानी कि सी और डी दोनों हो गए। तो यूपी पीसीएस में क्या हुआ कि अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर क्या बताया है, सी बताया है। ठीक है, तो सी में कौन सा है हमारा, कर्मधारय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है इसमें लिखा है चरण कम, तो गाइस यहाँ लिखा है चरण कमल, तो यहाँ पे कर्मधारय। तो यहाँ लिखा है जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद जो है समानाधिकरण हो, अर्थात विशेष विशेषण भाव को प्राप्त हो, वह कर्ता कारक के हो और लिंग वचन में समान हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। घनश्याम, चरण कमल, महापुरुष, सद्भावना आदि, तो इसमें है कर्मधारय समास के उदाहरण है ये। फिर लिखा है काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है, तो गाइस इसमें कौन सा है, कर्मधारय समास है। जिस पद का जो उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद में क्या है उपमान अपमेय विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास होता है। जैसे कि काली मिर्च काली है जो मिर्च, फिर इसमें लिखा है अधमरा आधा है जो मरा, फिर लिखा है महादेव महान है जो देव इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है, तो गाइस यहाँ पे कौन कौन से लिखा है, वन में वास, जल की धारा, चंद्र का प्रकाश, देश पर निकला, तो ये हमारा गलत हो गया, देश पर निकाला, सॉरी देश पर निकला नहीं, देश पर निकाला, तो ये क्या है, देश से निकाला होगा। ठीक है, जो सही होगा। तो इसका विग्रह देश से निकाला, इसके लिए समस्त पद है क्या, देश निकाला। फिर लिखा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है धर्मधारय समास का उदाहरण है, तो यह हमारा आंसर है पीताम्बर। तो पीताम्बर शब्द जो है कर्मधारय, गाइस यहाँ पे कर्मधारय। तो देखिए यहाँ लिखा है पीताम्बर शब्द जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष होता है अथवा संज्ञा होता है। फिर पीताम्बर का अर्थ हो गया पीत है जो अंबर। फिर लिखा है गुरुदेव शब्द में समास की बात कर लेते हैं, तो गाइस इसमें है कर्मधारय समास हो गया। तो इसका विग्रह की बात करें तो गुरु रूपी देव हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है, तो गाइस कौन सा यहाँ पे जो आंसर बता रहा है वो कर्मधारय भी बता रहा है और बहुव्रीहि भी बता रहा है।
चलिए आइए समझते हैं। इसमें लिखा है समान के कुछ जो है समास के कुछ उदाहरण हैं जो कर्मधारय व बहुव्रीहि दोनों के समान रूप में पाए जाते हैं। तो इन दोनों का अंतर समझने के लिए उनके विग्रह पर ध्यान देना होगा। तो कर्मधारय समास में एक पद जो है विशेषण और या उपमान और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। ठीक है, किस वाले में हम बात कर रहे हैं? कर्मधारय में। अब लिखा है जैसे पीताम्बर में पीत एवं, देखिए पीत क्या है? विशेषण हो गया, जो अंबर है वो आपका विशेष्य हो गया। या कमल नयन में अगर हम बात करें तो कमल जो है उपमेय हो गया और नयन की बात करें तो उपमान हो गया। तो बहुव्रीहि की बात करते हैं अब चलिए। तो बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है और दोनों पदों के अर्थों से अलग अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे इसमें पीताम्बर की बात करें तो पीला है अंबर, ये हो गया आपका मतलब वस्त्र जिसका, अर्थात पीला है अंबर जिसका, यानी कि वस्त्र जिसका। ठीक है, अब यहाँ लिखा है अर्थात श्री कृष्ण। फिर कमल नयन की बात है, कमल के समान नयन है जिसके, ठीक है, अर्थात विष्णु। मतलब इसने कहा दोनों ही, इसने क्या बोला देखिए यहाँ पे, मतलब किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। या देखिए दोनों पदों के अर्थ से अलग अर्थ जो है प्रकट होता है। ठीक है, दो पद हैं, दोनों से अलग अर्थ प्रकट होता है। जैसे पीला है अंबर जिसका, यानी कि वस्त्र जिसका, तो ये देखिए दूसरा शब्द हो गया श्री कृष्ण। और यहाँ लिखा है कमल के समान नयन, यानी कि यहाँ दूसरा लिखा है विष्णु। ठीक है, अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। तो घनश्याम में लिखा है घन के समान श्याम, तो ये तो वैसे कर्मधारय है। और घन के समान श्याम है जो श्री कृष्ण, मतलब कृष्ण हो गया। ठीक है, तो बहुविग्रही हो गया। तो दोनों के अर्थ अलग अलग। नीलकंठ की बात करते हो, नीला है जो कंठ, ठीक है, ये कर्मधारय के नीला के कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात क्या हो गया आपका? शिव हो गया। तो ये आपका हो गया बहुव्रीहि, मतलब दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए। ठीक है, दोनों ही अर्थ। यहाँ लिखा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर पत्रक में जो है इस प्रश्न का उत्तर क्या दे दिया? सी दे दिया, अर्थात विग्रही दिया गया। ठीक है, जबकि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प क्या है? बी जो है कर्मधार और सी जो है बहु, दोनों होना चाहिए। मतलब इसमें कोई हमारे देखिए एक्सप्लेन यहाँ विग्रह नहीं दिया है, यहाँ पे जो है समास दिया है, यहाँ पे विग्रह नहीं दिया है, तो हम इसका आंसर सही नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों ही हो सकते हैं। आपका बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ठीक है, किसी को आप गलत नहीं कह सकते इन दोनों में से। चलिए गाइस, फिर यहाँ पे ना ये करते हैं वीडियो ख़त्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बस इसके 2 पार्ट आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 हमारा और बचा है और इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा, यानी कि चैप्टर नंबर 24 भी खत्म हो जाएगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कमेंट करके कुछ बताना हो तो बता दीजिएगा, एंड शेयर करनी है वीडियो तो कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं एंड। अब हम आपसे मिलेंगे आगे के पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।